नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र राधा कृष्ण शरण। फिर से स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज का एक टॉपिक है कि लोग अपने लक्ष्य से क्यों भटकते हैं। सबसे जरूरी पॉइंट है ये। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग कोई कार्य करने जाता है या कोई कार्य करने का शुरुआत करता है, किसी भी विषय से, या अध्ययन हो या कोई बिजनेस हो या कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य वो करने का प्रेरणा से जब वो करने का अभ्यास करने की कोशिश करता है, जब कार्य शुरू करता है, तो शुरू करते करते जब उसको समय हो जाते हैं तो उसको भड़काने के लिए मार्ग में संसारी लोग खूब मिलते हैं ना। आप लोगों को भी मिला होगा, ऐसे कई लोग मिले होंगे। तो कहते हैं कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं, आपके लायक नहीं है। आपके लक्ष्य के प्रति आपकी बाधा देने वाले लोग खूब मिलते हैं। उनसे सावधान रहना अनिवार्य है, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका रहे हैं। वो आपके जीवन को जीने के मार्ग को भटका रहे हैं। आप जो भी सही करने जाएंगे, पर वो आपको भटकाने की प्रेरणा अवश्य देंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों के भटकाव में मत आइए, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए। आप अपने लक्ष्य को नियंत्रण रखिए कि आपको करना क्या है। आप लक्ष्य को चुनिए, अपने कर्म को चुनिए, अपने सही उद्देश्य को चुनिए। यही आपका लक्ष्य है। कोई कुछ भी कहे, आप उनकी बात न सुने। हाँ, अगर बात अच्छी हो तो सुनना, अगर बात आपके लायक की हो तो सुनना। कभी कभी उन लक्ष्यों से भी हमको कुछ प्रेरणा मिलती है जब हम बुढ़े हो जाते हैं। और कभी कभी जो लोग हमको भड़काते हैं ना, उनसे भी हमको बहुत बड़ा जिंदगी में सीखने को भी मिलता है। ये अनिवार्य है, ये सच है। जो लोग हमको भड़काते हैं ना, उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, हमको बहुत सीखने को मिलता है उन लोगों से। क्योंकि जब तक लोग भड़काएंगे नहीं ना, तब तक जिंदगी में नीचे से गिर के ऊपर उठने की सीख नहीं मिलती है। इसलिए कहीं कहीं तो वहां भी सीख मिलना अनिवार्य है। पर जब बुरे लोग हो और वो आपको अधिक भड़काए, तो उनके भड़कावे मत आना, अपने लक्ष्य को चुनना। बस इतनी ही प्रेरणा है आपसे। एक समय की बात है, इसी लक्ष्य जुड़ा हुआ मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण पुत्र का एक बेटा हुआ करता था। वह शहर में रहता था और पहले बिगड़ा हुआ था। अचानक से वो ऐसे सुधरा कि उसको भी पता नहीं लगा कि मैं कर क्या रहा हूं। बाद में वैष्णव हुआ, शरणागत हुआ, ठाकुर जी का नित्य संध्या वंदन करता, पाठ पूजा करता और परिक्रमा आदि के लिए निकलता। समय बीतता गया। समय बीतते बीतते एक समय ऐसा आया कि उसको एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। जब वो व्यक्ति किसी कुटिया में आके निवास कर रहा था, और वो पता है क्या कह रहा था? आप उनके बेटे हैं? उसने कहा, हाँ, मैं उनका सुपुत्र बेटा हूं। तो फिर क्या हुआ? अच्छा, ये आपने इतना सारा कंठी गले में क्यों बांध रखा है? एक प्रश्न उठा। उसने उत्तर दिया, ये कंठी मेरी प्रभु की निशानी है, ये कंठी मैंने बांधा हुआ है
उसने बड़ा दृष्टांत से एक उदाहरण दिया। वो उदाहरण मैं आपको सुनाता हूं। उस उदाहरण में उसने एक बहुत बात तो ठीक थी, पर उसको भड़काने, उसके लक्ष्य को भड़काने के प्रति थी। उसने ये बात कहा था उनसे, ब्राह्मण पुत्र से। ब्राह्मण पुत्र चुपचाप बैठे खड़े खड़े सुन रहे थे, किसी से कुछ नहीं बोले, सुन रहे थे अपना मस्ती में। उस व्यक्ति ने बात किया। पहले तो उसने अपना परिचय, उसने बोला कि क्या आप मुझे पहचानते हो? पहले उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। फिर ब्राह्मण पुत्र से को याद आया कुछ, हाँ मैंने आपको कुछ समय पहले कुछ कहीं देखा था, पर मुझे इतना याद नहीं आया। तो अच्छा ठीक है, उसने बोला ब्राह्मण पुत्र ने। और जिसकी कुटिया में बैठा था वो भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने बोला अभी क्या करना है आपको? अभी तो तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पिताजी खूब कमा रहे हैं, तुम तो मजे से खा पी रहे हो। ब्राह्मण पुत्र बेचारा फिर भी चुपचाप था, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानता था कि मेरे लक्ष्य के प्रति बाधा देने वाले व्यक्ति, उसके गुरुजन ने उसको पहले ही सतर्क कर रखा था कि शिष्य, मैंने आपको ये शिक्षा दीक्षा दी है, पर आपको ये शिक्षा और दीक्षा देने के बाद आपको भड़काने वाले, आपकी भक्ति की में बाधा करने वाले ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको बाधा करेंगे। अरे कहाँ है प्रभु? ऐसे करके प्रश्न करेंगे, अरे कहाँ है तुम्हारे ईश्वर? ऐसे कहने वाले खूब लोग मिलेंगे। ब्राह्मण पुत्र बिल्कुल निसंदेह भाव से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता हुआ अपने मार्ग में डटा हुआ था, लक्ष्य के प्रति जो उसके गुरुदेव ने कहा था उसके पीछे डटा हुआ था, लगा हुआ था प्रेरणा की तरह। हाँ ये मेरा लक्ष्य है, जो मुझे गुरुदेव ने बोला है, हाँ ये मेरा लक्ष्य है। ऐसे करके वो ब्राह्मण पुत्र लगा हुआ था। तो उस व्यक्ति ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत बताया। एक कुआं था, ऐसा उस व्यक्ति ने ब्राह्मण पुत्र से कहा। वो संसार के बारे में वर्णन कर रहे थे, पर वो खुद संसार को नहीं जानते थे, फिर भी संसार के बारे में वर्णन करे जा रहे थे। ब्राह्मण पुत्र हंस के बोला मन ही मन में, भड़काने वाले कैसे कैसे भड़काते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र सोच के हंस रहा था, कुछ बोला नहीं, बस मन में बात कर रहा था अपने। अच्छा, तो बोला कि एक कुआं था और एक कुएं में कहीं से एक मेंढक आया। मेंढक आकर उस कुएं में गिर गया। कुएं का पानी संभोग से कम था और जब का पानी का भाव कम होने पर मेंढक बाहर नहीं निकल पाया। और जब मेंढक बाहर नहीं निकल पाया और जब कुआं का जब बहाव, जब पानी जब कम था, तो मेंढक निकलेगा कैसे? फिर क्या हुआ, कहीं से जो पानी का जो भाव था अचानक से बढ़ने लगा उस कुएं में। और बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा पानी जब ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मेंढक भी साथ में ऊपर आया। मेंढक को पानी में रहने की आदत बहुत अच्छा है, मेंढक पानी छोड़ के जाता नहीं है और धारा पे भी रहता है, पर ज्यादातर पानी में उसका उपयोग होता है, पानी में ज्यादा तक रहता है वो। तो ऊपर आया कौन? मेंढक। जब आया तो कुएं के ऊपर में एक जाल लगा हुआ था ऐसे, तो वो जाल से निकल नहीं पाया, वो जाली से निकल नहीं पाया। क्यों? अब उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो जाली को तोड़ सके। समय बीता गया, मेंढक वहीं पे कीड़े मकोड़े अपना जो खाता पीता रहा, पानी में रहा। अचानक से उस गांव में बारिश का लगातार 2-4 दिन तक लगातार बारिश का जो प्रभाव हुआ, प्रभाव होने के बाद वो बारिश का पानी कुएं में ऐसा भरा और वो जो जाली थी, हालांकि वो जाली कमजोर थी, पर अचानक से वो जाली ऐसे टूटी और मेंढक अचानक से कुएं के उस पार जाके पहुंचा।
धरा पे ऐसे गिरा कि जैसे कितनी दूर गया। तो ऐसा दृष्टांत बताया उन्होंने उस ब्राह्मण को। ब्राह्मण बेचारा निसंकोच भाव से हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अपना भजन करता हुआ मस्त था। उसे मतलब ही नहीं था किसी से, वो किसी से बैर ही नहीं करता था। वो जानता था कि लक्ष्य को भड़काने वाले कई लोग मिलेंगे, पर वो भड़का नहीं। बोला जो होगा आगे देखा जाएगा, मन में बोला, और उनको बोला धन्यवाद, और अपना उस जगह से चल दिया। पर वो लक्ष्य से भड़का नहीं है। तो आप भी, तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी हो, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य में निर्धारित रूप से नियंत्रण होके, एकाग्रता मन होके लगे रहना चाहिए, कार्य करना चाहिए। मार्ग में कई बाधा आएंगे, उन बाधाओं को सामना करना चाहिए, उन बाधाओं से हमें लड़ना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी अवस्था में हैं, चाहे आप यौवन अवस्था में, चाहे आप बच्चे हैं, तो आपने जो लक्ष्य निर्णय किया है उस लक्ष्य को नियंत्रण ध्यान रखिए और अपने मार्ग में ऐसे डट जाइए, ऐसे लगे रह जाइए, एकदम पागल की भांति उसमें लगे रहिए। तब देखो, आप विद्यार्थी अवस्था में जितनी मेहनत करेंगे ना, उस समय के बाद से आप, विद्यार्थी अवस्था के समय के बाद से आप इतना प्रयास करोगे तो आपका वो जीवन आगे जाके इतना सफल होगा, इतना सफल होगा कि आप अपने आप को गर्व महसूस करोगे। हाँ, मैंने संघर्ष किया, और संघर्ष का यही प्रभाव है कि आपने अच्छा संघर्ष किया, इसलिए आप अच्छे सफल हुए। नहीं तो फिर आप सफल नहीं हो पाओगे अगर लक्ष्य से भटक गए तो। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लक्ष्य से ना भटकें, लक्ष्य को नियंत्रण ध्यान रखते हुए और चलते रहें। इसी के साथ में आपसे विदा